औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिरुज़्ज़मान अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा व सय्यिदुस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आसपास। तमाम देखने वाले चाहने वाले तमाम अहले शौक़ पाकिस्तान, अहले शौक़ पंजाब और बिलअमूम ज़िला जेलम दीना सराय आलमगीर से तल्लुक़ रखने वाले जितने भी अहले शौक़ हैं दोस्तों, जेलम की सरज़मीन सफदर वर्कशॉप से बराह रास्त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और सलाम पेश करता हूँ। आप मेरे साथ देख रहे हैं सफदर वर्कशॉप के चीफ एग्जेक्टिव सफदर भाई, वो मेरे साथ मौजूद हैं। दोस्तों, चंद साल पहले उन्होंने अपनी इस वर्कशॉप का आगाज़ किया और देखते ही देखते इन्होंने शोहरत की बुलंदियां हासिल की। मैं समझता हूँ इस एक छत के नीचे इस वक्त इंशाअल्लाह हीरा आपको अगर विज़िट कराएगा तो आपको बखूबी अंदाज़ा भी होगा कि एक छत के नीचे आपको ब्रीडर कबूतर, उड़ने वाले कबूतर, फैंसी बर्ड, इसके अलावा जानवर भी जिनमें खरगोश और इस तरह और चीज़ें शामिल हैं। इसके अलावा उसके साथ साथ कबूतरों का दाना वगैरह, कबूतरों की पकड़, और इसके अलावा सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इन्होंने इम्पोर्टेड मेडिसिन जो हैं आपकी कबूतरों के हवाले से वो अंदर डिस्प्ले भी हुई हैं, आपको इंशाअल्लाह वो हम दिखाएंगे भी। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आपको एक छत के नीचे बकेट्स हों, कबूतरों के पानी पिलाने वाले बर्तन हों, उनको दाना डालने वाला सिलसिला हो, और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने अपना एक फार्म हाउस भी कबूतरों का बहुत बड़ा बनाया हुआ है, जहाँ उन्होंने ब्रीडिंग सेटअप है इनका, उसके बाद उड़ाने वाले कबूतर भी हैं। तो दोस्तों, मैं इंतहाई मशकूर हूँ सफदर भाई का कि बड़े अरसे बाद आज इनकी दुकान पे आना हुआ, और बड़ा एक पुराना उनके साथ मेरा एक दरीना तल्लुक़ भी है। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें सेहत भी दे, इन्हें अल्लाह पाक आसानियाँ भी अता फरमाए। मैं जब भी आया हूँ मुझे यहाँ से शफ़क़त, प्यार और मोहब्बत मिली है। सफदर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप याद भी रखते हैं, प्यार भी बड़ा करते हैं। तो सफदर भाई, ये सोच किस तरह आई आपको जेलम में आपने इतना बड़ा सेटअप बनाया? ये मेरे नहायती काबिल एहतराम प्यारे सादा कराम और दोस्तों, मेरा बहुत प्यार भरा आपको सबको सलाम। मुझे ये बचपन से ही शौक था कबूतरों का, ना सिर्फ कबूतरों का ही। तो वो घर में रखे हुए थे, फिर बाहर चला गया। इतने अच्छे हालात तो नहीं थे, हर किसी के साथ इसी तरह ही होता है। सारे तो शुरू से ही मेहनत मजदूरी की करते करते आगे बाहर चला गया, अल्लाह ताला की ज़ात ने तौफीक दी। तो फिर काम करते साथ इसने शौक भी रखा घर में। फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी मेडिसिन वगैरह कबूतरों की शुरू की, तो उससे अच्छा दुकान बनाई पाकिस्तान में इधर, तो इसका अच्छा बेनिफिट मिला, अच्छी चीज़ें मेरी चली। तो मैंने इसको चलाना शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मेरी खुशकिस्मती ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे दादाजी जैसे भाई और आप जैसे प्यार करने वाले भाई अता किए। मैं बड़ा खुशकिस्मत इंसान अपने आप को समझता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इसको खिदमत के तौर पर आप यकीन करे कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल जैसा सिलसिला चल रहा है कबूतरों की बीमारियों वगैरह के मतलब, तो मेरे पास मेडिसिन है कुछ, तो मैंने ना सारे ग्रुप्स में शेयर किया हुआ था कि जो बंदा भी अफोर्ड नहीं कर सकता, कबूतर बीमार उनके हों, तो वो मेरे साथ रब्ता करे। मैं इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल फ्री दवाई दूंगा, बल्कि TCS के पैसे भी अपने पास से दूंगा। कबूतर आपके ठीक हो जाएं, बदले में मेरे हक़ में दुआ कर दें कि अल्लाह ताला मुझे रिज़्क़ हलाल दे और मरते वक्त कलमा नसीब अता फरमाए। इससे ज़्यादा मेरी कोई भी ख्वाहिश नहीं है, और होना भी इसी तरह चाहिए, क्योंकि हालात ही पाकिस्तान के ऐसे जा रहे हैं। हर घर में जिस बंदे को शौक़ है कबूतरों का, बचपन से है वो कर रहा है, अभी उसके बीवी बच्चे हैं, वो घर के वो अखराजात पूरे करें या कबूतरों की तरफ तवज्जो दें। तो मैंने सोचा क्यों ना कि मैं ये काम करूँ, तो मैंने ये काम किया। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे इस काबिल बनाया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। आप भी प्लीज़ मेरी बात सुने, तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मुझे भी मज़ीद और इसी तरह करने की तौफीक अता फरमाए। तो सबको इसी तरह मिलजुल के करना चाहिए, क्योंकि कबूतरबाजी जो है ये एक अमन का, प्यार का पैगाम देती है ना। हम सबको इसको शौक़ को आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि एक दूसरे के ऊपर बोतान लगाना, एक दूसरे के साथ इस तरह करना नहीं। ये बिल्कुल मेरे ख्याल के मुताबिक ना इस तरह होना चाहिए, सेम लाइक फैमिली की तरह।
जैसे मेरे घर में कोई गमी खुशी हो तो सबको आना चाहिए। मेरे घर में कोई ऐसा कोई एप्पल हो गया ना तो मुझे नहीं पता होना चाहिए मेरे घर में क्या, सारे मेरे दोस्त आए हैं, वो सब ने डील कर लिया, सब मेहमान भी बैठे हैं, खाना पीना भी हुआ है, सब कुछ हुआ है। अगर किसी की खुशी है तो उसमें भी सबको जाना चाहिए, इसी तरह करना चाहिए, तो फिर मज़ा है इस बात का। मेरी तो दिली ख्वाहिश भी है और मैं चाहता भी हूँ और मेरी दुआ भी यही है कि अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह पाक की ज़ात इसी तरह दुआ को प्यार में रहने की तौफीक अता फरमाए और एक दूसरे के दुख दर्द बांटने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया दादा जी आपका कि आपका इतना प्यार है कि आप मेरे पास आते हैं, मुझे इस काबिल समझते हैं, वरना मैं इस काबिल हूँ नहीं। तो प्लीज़ मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरे लायक किसी किस्म की कोई खिदमत हो तो अल्लाह मेरा जानता है, शायद किसी भाई के दिल में ऐसी बात हो कि शायद ये अपनी एडवर्टाइजिंग करना चाहता है या क्या है क्या नहीं, क्योंकि मुझे ये नहीं पता, मैं ज़िंदगी के उस हिस्से में हूँ, कोई पता ही नहीं ज़िंदगी का, किसी का भी कोई भरोसा नहीं ना होता कि कब ये सांसों की डोर टूट जाए। तो जो हो अच्छी यादें छोड़नी चाहिए, अच्छी, ताकि मरने के बाद भी लोग अच्छे लफ्ज़ों में याद करें, ताकि कोई इंसान इसी तरह ही होना चाहिए। मेरी दुआएं सबके साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला सदा रहेंगी। देखिए मेरी दुकान कोई भी इसी तरह दोस्तों इधर आओ सनी, आप अक्सर सोशल मीडिया पे एक तस्वीर देखते होंगे, मैं समझता हूँ एडम की कबूतर परवी का, बल्कि पंजाब की कबूतर परवी का एक बड़ा नाम साद राजा प्रसाद काका सनी जो है उनके शागिर्द भी हैं और बाकायदा सफदर भाई अपना जो इनका घर है जहाँ इन्होंने अपने कबूतरों का फार्म हाउस बनाया हुआ है वहाँ ये शौक भी करते हैं। दोस्तों बड़ा आम ऐलान आपने सुना, और भी बहुत सारे लोग हैं जो कबूतरों के हवाले से अपना ये बिजनेस करते हैं, मगर बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए महंगाई के इस दौर में जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, सफदर भाई का ये कहना है कि अख्तियार हो, ये ज़रूरी बात है उसमें कि अगर कोई कबूतर परवर भाई अफोर्ड नहीं कर सकता, अगर उसके कबूतरों को कोई आर्जा लाख हो जाता है, नंबर मैंने ऊपर दिया है, सफदर भाई ने कहा वो मेरे साथ रब्ता करे, मगर मैं फिर बार बार ये कहूँगा कि वो अख्तियार हो, वो अपनी उसकी अगर मसलाहत इस काबिल ना हो कि वो अपने कबूतरों की देखभाल कर सके तो वो सफदर भाई से रब्ता करे। इंशाअल्लाह ये उसकी रहनुमाई भी करेंगे, साथ उसको दुआ भी देंगे और उसके साथ साथ उनका बड़ेपन का ये मुजाहरा उन्होंने कहा कि मैं दवाई भेजने के अखराजात भी अपनी जेब से दूँ। अल्लाह पाक इन्हें जज़ा दे और मैं समझता हूँ कि ये इनका अपने इस कबूतर परवी के शौक़ से वालियाना एक मोहब्बत का इज़हार है। तो दोस्तों हीरा थोड़ा सा आपको बाहर होकर अगर दिखाए, जो ही आप जीटी रोड से शहर के अंदर की तरफ आते हैं, ये मेन जीटी रोड है जी, उतों 15 भी है नहीं ते अगे है हमदी सफदर बर्ड शॉप जी। सफदर भाई के भाई हैं अरशद भाई, ये भी दुकान की तमाम देखभाल का सिलसिला इनके समूह में है, साथ साथ इनका सनी भी जो है वो हाथ बढ़ाता है, ये पढ़ता भी है और मेरी दिली दुआ भी है कि ये सबसे पहले अपनी तालीम मुकम्मल करें और अल्लाह पाक इससे कामयाबियों से हमकनार करें, फिर जाके ये अपने शौक़ की तरफ तवज्जो दे। तो दोस्तों ये हीरा दाईं तरफ आपको दिखा रहा है, ये आप देखें, ये बाहर कबूतर जो है ये डिस्प्ले हुए हैं, इसी तरह फैंसी बर्ड, फैंसी कबूतर, मुर्ग, तोते, चिड़ियाँ, मोर, ये नीचे दोस्तों खरगोश, ये घरेलू पालतू हवाले से अगर आप लेना चाहें, इसी तरह ये नीचे बत्ते हैं, फिर ये मोर भी हैं, मोरों के बच्चे भी हैं। इधर आप अगर इस तरफ आ जाएं तो ये आजकल पंजाब में बड़ा ट्रेंड चल पड़ा है फैंसी बर्ड्स के हवाले से। ये ऑस्ट्रेलियन पैरट्स हैं आपको जो नज़र आ रहे हैं, मुख्तलिफ कलरों में, मुख्तलिफ शक्लों में।
तरह दोस्तों फैंसी बर्ड्स की मैंने बात की तो ग्रीन पैरेट ये पाकिस्तान की एक पहचान है, हरे रंग का तोता। तो ये भी आपको यहाँ दस्तयाब है। जोड़ों की सूरत में भी अगर आप इलादा लेना चाहें तो आपको इलादा भी मिल सकते हैं। बड़ा खूबसूरत जोड़ी है ना। इसी तरह दोस्तों जो ही आप दुकान के अंदर जाएंगे तो मैं समझता हूँ, मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि एक छत के नीचे आपको कबूतरों के हवाले से हर वो चीज़ दस्तयाब है जो कि कबूतरों के इस्तेमाल में आती है। अब जिस केज की तस्वीर आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें आपको मुख्तलिफ़ किस्म की कड़ियाँ, विकेट्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं। तो दोस्तों आप सफदर भाई की इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल भी करें, शेयर भी करें, ताकि उनका पैगाम भी, और आप जो देख रहे हैं मेरा ख्याल में पंजाब भर से, पाकिस्तान भर से दोस्त है आप इनसे TCS पे चीज़ें मंगवाते हैं। ये दोस्तों कबूतरों का दाना पानी। इसी तरह फैंसी बर्ड्स के हवाले से भी आप जितनी दाना पानी या उनकी खुराक, ये तमाम वो चीज़ें हैं। इसी तरह आजकल आपको पता है कि कबूतर अंधेरे में बिठाने का एक रवाज जो है वो आम हो गया। जब तक आप 8 बजे तक शाम को जेड में कबूतर ना बिठाएं तो मेरा ख्याल में नंबरों में आना मुश्किल होता है। उसके लिए LED लाइट्स। इसी तरह ये दाना अगर आप देखें, मकई, फिर आगे मिक्स दाना है। इस तरह ये मोट है, फीड, ये फीड है कबूतरों की जी, जो बच्चे 14 नंबर फीड जो है बच्चों की पलवाई के लिए जो फीड आप इस्तेमाल करते हैं। इस तरह ये भी आगे मिक्स दाना। है तोरखम है ये दोस्तों, ये तोरखम के बीज। इसी तरह कैल्शियम के हवाले से भी मुख्तलिफ जो है कंपनीज ने जो है अपने अपने पाउडर जो हैं इनके यहाँ, ये परवान प्लस, ये बड़ा पुराना इनके पास ये चीज़ जो है आपको दस्तयाब है। अक्सर ब्रीडर कबूतरों के कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उनके इस्तेमाल के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। इसी तरह दोस्तों एक यूनिक चीज़ मैं आपको दिखाऊं, ये आपको जालियों में सफ़ेद अंडे नज़र आ रहे होंगे। अक्सर होता ये है कि जिस वक्त आप कबूतरों की बढ़ोतरी चाहते हैं तो आप कबूतरों के नीचे से वो अंडे उठा के आगे शिफ्ट करते हैं, तो ज़ाहिर है वो कबूतर के लिए एक तजस्सुस सी बात। तो ये जो है ये डमी अंडे, क्यों जी? जी बिल्कुल। ये उनके नीचे आप रख के तो कबूतर को ये आसरा रहता है कि मेरे अंडे जो हैं मेरे नीचे पड़े हुए, और फिर वो आगे जाके वो वक्त पूरा करके दोबारा अंडे देता है। मादी अंडे नहीं देती तो लेके देना शुरू कर देती है। इस तरह ये मुर्गियों के हवाले से भी अगर आप देखें तो आपको ये नज़र आते हैं। ये ग्रेट वगैरह ये ग्रेट, ये बेल्जियम की बनी हुई ये एक विटामिन ने जी, ग्रेट जी, ग्रेट। ये कबूतरों को डालने के लिए थे, जोड़ों के लिए। ये जोड़ों के लिए मखसूस जो है ये सफदर भाई ये बता रहे हैं कि जोड़ों के लिए इसमें ज़ाहिर है वो सारा मिक्सचर होगा जो कि कबूतर की ताकत को बढ़ाता होगा, उसकी कैल्शियम को पूरा करता होगा। इसी तरह ये नीचे विकटें आप देखें मुख्तलिफ कलरों में, झांझरें। तो आइए दोस्तों मैं आपको अंदर लेके जा रहा हूँ। आप ये अगर आप देखें ये वाला जो पोर्शन है, इसी तरह ये ट्रॉफियाँ ऊपर
तो ये तमाम जो है मेडिसिन ये मेडिसन है, इम्पोर्टेड मेडिसन है, जर्मनी, बेल्जियम। इसमें मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात हैं, कबूतरों को उड़ाने के लिए भी हैं, कबूतरों को संभालने के लिए भी हैं, उनके विटामिन पूरा करने के लिए तमाम अद्वियात जो हैं वो आपको यहाँ दस्तयाब हैं। बेटा बस पार्टी बदी थे बेल्जियम भी है। ये भी विटामिन हैं दोस्तों, बेल्जियम मेड हैं ये। 5 किलो की बाल्टी होती है ना, 5 kg। ये 5 किलो की बाल्टी है, क्या प्राइस क्या आगे एक दोस्त ये पूछ रहे हैं। ये 6,000 रुपए की, ये 5 किलो की बाल्टी 6,000 रुपए की है दोस्तों। ये एक बाल्टी 5 किलो की ये बाल्टी है, बेल्जियम मेड है। ये स्पेशल विटामिन है कबूतरों के लिए। जी 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 अल्लाह पाक ने शुक्र भाई नमी का दुआ करिए जी जी ठीक है पंच जा जा एक और जितना हम जा पे जा जी जी मैं भेज देना जो दे 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 रहे बता कर रोटी खा रहे हैं और तो अभी जिक्र हो रहा सी इसका दोस्तों ये दुकान का तीसरा पोर्शन है, मैं उसमें आया हूँ। ये अगर आप देखें तो मैंने जैसे आपको बताया कि हर चीज़ आपको फैंसी बर्ड्स के लिए पिंजरे, उनके लिए बकेट्स, दाने पानी के तमाम बर्तन जो हैं वो यहाँ आपको दस्तयाब हैं। ये आगे पीछे उनका एक स्टोर का सिलसिला है जिसमें तमाम चीज़ें उन्होंने डिस्प्ले की हुई हैं। इसमें कबूतरों को रंग लगाने के लिए स्पेशल बाटल, एक बाटल दिखाओ ना जरा, जेड़ा रंग लाना लिए खुली हो गई, खुली खुलो जरा। ये दोस्तों ये एक स्प्रे होता है, ये अगर आप देखें तो ये स्प्रे वाली बॉटल जिस तरह होती है, वैसे तो आप कबूतरों को रंग लगाते हैं, आपके हाथ भी गंदे होते हैं, तो इसके साथ जो है वो जस्ट स्प्रे किया जाता है। ये मैं थोड़ा सा करके आपको दिखा रहा हूँ। ये अगर आप देखें तो ये अब वो रंग लग गया है। तो इसमें कबूतरों को रंग लगाने में आसानी होती है और आपका के कपड़े वगैरह, हाथ वगैरह जो हैं वो गंदे नहीं होते। इसी तरह ये फैंसी बर्ड्स के जो ऑस्ट्रेलियन तोते हैं उनके लिए ये केजेस हैं, उनके छोटे छोटे और बड़े केजेस भी इनके पास जैसे ही आप हैं। ये सारी बकेट्स हैं दोस्तों, स्टील की बकेट्स हैं ये सारी, जिसमें दाना वगैरह आप कबूतरों को डालते हैं। और ये स्पेशल बकेट्स जो हैं, ये बकेट अगर मैं आपको दिखाऊं, अब्दुल भाई पकड़ो जरा, ये बकेट्स जो है दोस्तों ये खुल भी जाती है। और अक्सर होता ये है कि कबूतर इसमें इस्तेमाल नहीं होता कि वो इसमें दाना उसका गंदा हो या कबूतर उसमें बीट वगैरह करें, तो ये उसके लिए स्पेशल जो है ये बकेट जो है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये भी यहाँ दस्तयाब है। ठीक है, ये स्टील की बनी हुई ट्रे है कबूतरों के दाने के लिए। ये अगर आप देखें ये बड़ी ट्रे हैं, इसमें आपको मुख्तलिफ साइज में भी ये ट्रे मिल सकती हैं। और इसके नीचे ये पैर लगे हुए हैं, ये जमीन के ऊपर रखे ना तो कबूतर इजी इसमें दाना वगैरह खा। ये सारी वही बकेट्स जो हैं आपको नजर आ रही हैं। इसी तरह पिंजरे वगैरह हैं। और ये दोस्तों ये भी अगर आप देखें तो ये भी तमाम इम्पोर्टेड मेडिसन है ये सारी। तो सफदर भाई ये आइडियल पिल्स है, इसमें और बहुत सारी दवाएं हैं। बूस्ट एक्स है, ये कबूतरों की उड़ान के लिए गालबन जो है वो इस्तेमाल करते हैं।
इसी तरह ये अगर आप देखें, ये भी एक सुपर मैक्स के नाम से अगर आप देखें तो ये कैल्शियम लोकल जो है मुख्तलिफ लोग जो हैं वो तैयार करके फिर आगे मुख्तलिफ शॉपों में, पाकिस्तान की शॉपों में भिजवाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ दस्तयाब हैं। इसी तरह अगर आप देखें तो इन इलाकों में तीतर वगैरह का भी बड़ा शौक होता है। उनके पिंजरे भी, केजेस जो हैं, जुट जिनको आप बोलते हैं, वो भी यहाँ दस्तयाब हैं। माशाअल्लाह जी जी सफदर भाई, कड़ियाँ माशाल्लाह। ये 200 कड़ियाँ विकेट्स जिनको आप बोलते हैं, ये सारी आपको से लेके 50 तक, 50 जोड़ों के लिए ये 50 से फिर आगे 100 तक इस तरह की है ना, ये ट्रैक्टर भरे हुए। ये मतलब है आप जोड़ों के लिए जो कड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं कि एक नंबर की कड़ी जोड़े को डली हुई जिसके बच्चे निकलते हैं आगे, फिर वही उसी नंबर की कड़ी आप जोड़ों को डाल देते हैं। ये 1 से 50 तक, 50 से 100 तक ये डिफरेंट कलर में होती है ना, जो आपको चाहिए वो इस तरह की मिलेगी इंशाल्लाह। तो खुसूसी तौर पे दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ये जो इम्पोर्टेड मेडिसन है, पोल्ट्री का हवाला हो, कबूतरों का हवाला हो, ये यहाँ आपको दस्तयाब है। और ये ग्रेड जो है ये कबूतरों के, खास करके ब्रीडर कबूतरों के हवाले से ये बेल्जियम मेड मेडिसन है। नमी भाई ने पूछ के लेके आया है वाली। जी जी। सफदर भाई वैक्सीन वगैरह भी रखते हैं आप? जी, ये 6 in 1 और 5 in 1। कौन कौन सी वैक्सीन? 6 in 1 वाली रखना ना वैक्सीनेशन के लिए जो जिस तरह अब आती है वो 4 in 1 लिक्विड जो आती है। एक 4 in 1 है, एक 5 in 1 है, एक 6 in 1 है, 5 in 1 दिखाए ना सर। एक ये वाली है ना, ये पाउडर शेप में है। जी पाउडर शेप। ये भी 3 दिन का कोर्स होता है कबूतरों के लिए, बेहतरीन। ये आराम से आराम। एक ये है सेल बोलिया 4 in 1, ये भी होती है हमारे अपने जो 6 से दूसरे है। एक और ये वाली है डिफेंडेंट, ये पाउडर शेप में आई है दोस्तों। ये जो तीनों इकट्ठा करो जरा, ये तीनों जो सफदर भाई आपको दिखा रहे हैं ये पाउडर शेप में ये वैक्सीनेटेड हैं, वैक्सीनेशन हैं जिसको आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दिखाएंगे। और ये लगा जी 6 in 1 कैप्सूल हैं, जो 3 कैप्सूल हैं 6 लीटर पानी में डाले जाते हैं। ये वाले ये 6 in 1। जी 6 in 1। ये 6 in 1 से क्या मुराद? ये मतलब पहले 5 in 1 थे ना, वैक्सीन थी जो, फिर उसके बाद नहीं आई 5 in 1, फिर 6 in 1, अभी 7 in 1 भी आ गया। 7 in 1 ये अब मॉडर्न जो ये है बिल्कुल फ्री है ना। तकरीबन 1 साल के लिए ना 3 कैप्सूल दिए जाते हैं कबूतरों को। पानी में डाल दे 3 कैप्सूल 1 साल के लिए, इंशाल्लाह ताला कबूतरों के नज़दीक बीमारी वगैरह नहीं आएगी। फिर जो कबूतरों में ज़्यादा वीकनेस हो जाती है वो दूसरे स्वेज कैप्सूल खाएंगे। जो कबूतरों में वीकनेस होती है, कमज़ोरी हो जाती है, वो उसके लिए ये बाद में 2-3 दिन दिए जाते हैं, दूसरे भी दिए जाते हैं। एक ये कैप्सूल है इसी तरह की। ये दोस्तों ये भी कैप्सूल हैं। ये बेल्जियम मेड है जी बिल्कुल। ये भी बेल्जियम मेड कैप्सूल हैं। ये स्पेशल कबूतरों के लिए, वीकनेस के लिए, जो कबूतर कमजोर पड़ जाते बीमारी हैं, के बाद हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, उसके लिए जो बीमारी होती है ना, बीमारी के बाद जो वीकनेस इसका तरीका वगैरह इसके ऊपर लिखा होता है सारा। बिल्कुल होता है। ये ऐसे किया जाता है, ये कैप्सूल लेना, इसको यहाँ से सीजर के साथ काट लेना है कैंची के साथ, फिर इसका लिक्विड निकाल के पानी में मिक्स करके ना 4 लीटर पानी में 8 कैप्सूल दिए जाते हैं। तो कबूतर इंशाल्लाह ताला बिल्कुल फिट हो जाते हैं ना, जो उनकी कमजोरी होती है। और इसी तरह ही ये वाले कैप्सूल हैं, ये भी इसी तरह ही है। ये भी कबूतरों को दिए जाते हैं ना 8 कैप्सूल 4 लीटर पानी में। तो जितनी कबूतरों है ही फॉर ना
जितने वो कबूतरों को वीकनेस होती है, कमज़ोरी होती है बीमारी में, उसके बाद ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। उनका हजमा दुरुस्त हो जाता है, खाना पीना शुरू कर, ज़ाहिर है खाएँ पिएंगे तो बिल्कुल वो ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। इस तरह के 3-4 किस्म की मेरे पास है मेडिसिन ऐसी जो। तो लिक्विड वैसे लिक्विड वैक्सीन भी रखते हैं आप? लिक्विड वगैरह भी है, लेकिन वो फ्रिज में रखनी पड़ती है। जल्दी, बिल्कुल ये जल्दी इसका ना काम होता है, जल्दी काम करती है, ज्यादा जल्दी असर करने वाली। बिल्कुल जी। 2 से 3 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला कबूतर बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं। हाँ ही रहे, ठीक है जी, ही रहे। तो दोस्तों आपको ब्रीफली जो है सफदर भाई ने सारी चीज़ों का बताया। खसूसी तौर पे इम्पोर्टेड जितनी भी मेडिसन है, कबूतरों की सेहत का हवाला हो, कबूतरों की संभलाई का हवाला हो, कबूतर उड़ाने के मामलात हों, जितनी भी इम्पोर्टेंट मेडिसन है वो आपको यहाँ से दस्तियाब है। उसके साथ साथ विटामिन जो बेल्जियम से आए हैं, ये खसूसी तौर पे ब्रीडर कबूतरों की सेहत को बहाल रखने के लिए सफदर भाई ये कह रहे हैं कि बड़ी एक मायारी चीज़ है। दोस्तों मैं समझता हूँ कि इस एक छत के नीचे आपको हर वो चीज़ कबूतरों के हवाले से, फैंसी बर्ड्स के हवाले से, इसी तरह कुछ जानवर भी इन्होंने जिसमें खरगोश वगैरह वो भी इन्होंने रखे हुए हैं, और साथ साथ उनका दाना पानी भी। इसी तरह अगर आप लोकल जो कैल्शियम के पाउडर वगैरह हैं लोकल मेड, वो भी यहाँ दस्तियाब हैं। फैंसी बर्ड्स का दाना, उनकी दवाइयाँ और इस तरह उनकी ताकत के लिए भी यहाँ तमाम चीज़ें दस्तियाब हैं। तो दोस्तों मैं सफदर भाई का शुक्रिया अदा करते हुए इसके साथ साथ मैं फिर वो ऐलान इनकी तरफ से कर रहा हूँ कि जो कबूतर परवर भाई साहिब इस्तात नहीं है, उन्हें शौक तो ज़रूर है, क्योंकि महंगाई का दौर है दोस्तों। 10 जानवर भी, 10 कबूतर भी घर में रखे हुए हों तो एक आम मजदूरदार आदमी के लिए उनको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। तो फिर उनकी मेडिसन आज दौर ये है कि बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं। तो सफदर भाई ने ये स्पेशल ऐलान किया है कि जो कबूतर परवर भाई वो शौकीन हो, हकदार हो, वो इस्तात न रखता हो उन मेडिसन को खरीदने की, तो सफदर भाई ने कहा मैं हाजिर हूँ। उनका नंबर मैंने अपनी वीडियोस पे दे दिया है, और कई बहुत मतलब आप उनके इश्तिहार वगैरह भी मेरी आईडी पे डिस्प्ले होते हैं, उनके ऊपर भी इनका नंबर दर्ज है। इसके अलावा भी जो दोस्त है आप जो साहिब इस्तात लोग हैं, जिस तरह के मैंने इन्हें अब तमाम दवाइयाँ दिखाई, अभी थोड़ी देर पहले मुझे मेरे भाई नोमी जोड़ा का फ़ोन आया कि लाला जी आपने को बेल्जियम मेड जो है वो जो विटामिन हैं ग्रेट, वो आपने साथ लेके आने हैं। तो आप TCS के ज़रिए यहाँ से मंगवा सकते हैं। पैसे भेजने का तरीका आपको पता है, जैज़ कैश है, इजी पैसा है, अकाउंट, आप पैसे भेजें। मेरे ख्याल में एक बाशमाद अदारा है, और ऐसा आज तक मुझे तो फील्ड में भी मैं रहता हूँ कोई ऐसा सिम्टम नहीं मिला कि किसी ने पैसे भेजे हों और उसका रिवार्ड उससे ना मिला। तो यही मैं समझता हूँ उनका मायार भी है। तो आप दोस्तों ने मैं समझता हूँ कि पंजाब भर में सफदर भाई ने लोगों को बेल्जियम जाने की बजाय, डेनमार्क, जर्मनी जाने की बजाय, वो एक छत के नीचे बेल्जियम को भी इकट्ठा कर दिया, जर्मनी को भी ला के, डेनमार्क को भी। यहाँ से तमाम चीज़ें आपको दस्तियाब हैं। आप उन्हें फ़ोन करें, उन्हें पैसे भेजें, अपना एड्रेस भेजें, वो आपको यहाँ से TCS करवा देंगे। मैं सफदर भाई का इसी तरह उस्ताद राजा फ़खार काका के छोटे शागिर्द, बल्कि छोटे उस्ताद, अल्लाह करे ये अपनी तालीम भी हासिल करें और अपने इस फन में भी आगे जाए। मैं सफदर भाई का, इनके भाई अरशद साहब का, सनी भाई का, और बिलखुसूस उस्ताद राजा फ़खार काका पार्टी जेलम से उनका तल्लुक़ है, उनका शुक्रिया अदा करते हुए सफदर बर्ड शॉप से लाला जी आपकी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।